वाले हैं बिहार सीईटी बीएड के एग्जाम डेट के बारे में, कटअप के बारे में और कितने नंबर पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, साथ ही साथ में आप तैयारी कहाँ से करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बिहार बीएड का जो आपका एग्जाम होगा वो जो कंडक्टिंग करवाते हैं वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आपकी करवाते हैं। एग्जाम का नेम को बिहार बीएड सीईटी बिहार बीएड बोला जाता है। दोस्तों टोटल जो सीटें हैं इसमें लगभग 32,500 सीटें रहती हैं। चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार बीएड के लिए अगर आप सीईटी बीएड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन जो कि बेस्ट पब्लिकेशन है दोस्तों, वो आपको बुक लेके आए हुए दोस्तों, ठीक है। एक संपूर्ण गाइड है। आपको ये गाइड में जनरल इंग्लिश, हिंदी, समान ज्ञान, तार्किक विश्लेषणात्मक और विद्यालय में शिक्षण अधिगम, वातावरण, ये सारी चीज़ों का तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। आपको इसमें 2100 क्वेश्चंस मिलेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2100 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन के सहित में, और 6 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको ये बुक को परचेज करना है तो सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के लिए खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सहायक आचार्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रिपल सी की प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारी बुक हमारे प्रकाशन की मिल जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं सबसे पहले बीएड के बारे में कि बीएड का जो सिलेबस क्या था दोस्तों। देखिए सिलेबस यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, समान हिंदी, लॉजिकल एनालॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग और लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे आपके जो टॉपिक्स है दोस्तों वो चक्षु पब्लिकेशन में आपकी कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आपको मन है तो आप वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक पैसेज दिया हुआ था, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आया हुआ था, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों। चलिए अब ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ लेते हैं। देखिए विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम वातावरण था उसमें उसके क्वेश्चन आए हुए थे, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। और ये आपको सारे जो क्वेश्चन है वो कहाँ मिल जाएंगे, आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप घर बैठे वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। चलिए जब बच्चा फेल होता है तो क्या इसका तात्पर्य है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया है, बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो आपको क्या है इसमें, क्या इसका मतलब होगा, आपको आंसर बात करना है अगर आपको यही पढ़ना है। अब बात करते हैं समान ज्ञान में क्या आया था, तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन किसका उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं कि तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में क्या चीज़ें इसके बारे में बात किया गया था, उसके बारे में तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। चलिए अब बात करते हैं कटअप के बारे में कि कटअप क्या रहने वाली है सरकारी कॉलेज के लिए। देखिए उसके भी कुछ फैक्ट काम करती है। सबसे पहले कि बिहार बीएड सीईटी का जो कटअप है वो प्रीवियस ईयर कितना रहा था, क्योंकि सेम पैटर्न लगभग फॉलो करेगा। साथ ही साथ में जो इस बार का जो है कि बिहार बीएड सीएट पेपर जो है वो किस टाइप से सेट हुआ दोस्तों, क्या लेवल रहा, डिफिकल्टी का लेवल क्या रहा है उस पर, क्योंकि अगर डिफिकल्टी का लेवल हाई जाएगा तो ये प्रीवियस ईयर कटअप फेल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर सेम लेवल का रहेगा तब ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा। साथ ही साथ में कितने लोग अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो जाता है दोस्तों। चलिए अब बात करें मिनिमम कटअप के बारे में, तो मिनिमम कटअप आपको रिजर्व कैटेगरी को 35% लाना पड़ेगा, यानी कि 120 में 42 मार्क्स, SC/ST कैटेगरी का 30 मार्क्स, ठीक है, 30% मार्क्स, 36 मार्क्स। सेम चीज़ डीएलएड में भी है दोस्तों। BC, EBC, WBC दिव्यांग कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, यानी कि यहाँ पे भी सेम है, देख सकते हैं। जैसे कि डीएलएड में भी सेम प्रोसेस रहता है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मिनिमम लाना पड़ेगा, और बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते चाहे कोई भी कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम लोग कि पिछले इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। ये देखिए जनरल के लिए 70 to 75, बैकवर्ड के लिए 60 to 70, एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी ABC के लिए 50 to 60। देखिए दोस्तों ये कटअप तभी रहेगा क्योंकि ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसके बेसिस पे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के बेसिस पे अगर सेम पैटर्न पे रहा तो ये रहेगा। लेकिन मेनली जो आपको रहेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या लेवल रहता है, उसी पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम हो गया, आपने नंबर ले आया, तो आपको कैसे कॉलेज आवंटन होगा, आपके जो भी मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग कॉलेज है पटना दरियापुर में, अगर आपका 3 रैंक से लेके 93 रैंक के बीच में आता है और आप निजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कॉलेज मिलता, ठीक है दोस्तों। इतना रैंक के बीच में, रैंक के बारे में बात करा है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों।